This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट माशाल्लाह स्टार्ट प्लस हुई, उसके बाद -82 तक गिर गई एक डेढ़ घंटे के अंदर, लेकिन उसके बाद से जो अपवर्ड ट्रेंड चला है तो चला है और ये 125 प्लस पे मार्केट गई, 40,419 का लेवल। उसके बाद काफ़ी जिग जैग करती रही, उसके बाद इसको अपने 163 पे देखा, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई है और अभी 116 के लेवल पे खड़ी है, 40,411 का लेवल। वॉल्यूम पहले से काफ़ी आस्ते आस्ते घटते चले जा रहे हैं। 378 मिलियन का शेयर का काम हुआ। वो जो हम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स देख रहे थे 800 मिलियन वगैरह की, वो रिफ्लेक्शन थी ये जो छोटे छोटे शेयर्स चल पड़े थे और जिनकी ज़ाहिर है लोग लाखों में लेते हैं, 2-2, 3-3 रुपये का शेयर लोग 1-2 लाख शेयर ले लेते हैं उठा के, उससे वॉल्यूम बहुत बन रहा था। अब वो उनमें अक्सर में गिरावट आई है तो उसकी वजह से अब वो लोग उससे भाग रहे हैं और जिसको लॉस होना है अच्छा खासा लॉस हो गया है, होता रहेगा भी, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको जानबूझ के बढ़ाया था विद द पर्पस टू टेक अवे मनी फ्रॉम स्मॉल पीपल हु थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, और उन्होंने अपनी गाड़ी रिक्शा सब बेचा और डाल दिया इसके अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए, और वो शेयर जो था 2 रुपये का बढ़ते बढ़ते 8 रुपये 9 रुपये तक गया। उसके बाद अब नीचे आ रहा है। जो सियाना था जिसने ये सारा सिलसिला शुरू किया था वो तो 8 रुपये लेके निकल चुका है। अब ये लोग बेचेंगे कोई 6 पे, कोई 5 पे, कोई 4 पे, कोई 3 पे, और आस्ते आस्ते ये तबाह होते चले जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन जनाब आज ये है कि तेल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा है 44.88, और उसके बाद हम देखते हैं कि डॉ में 133 का इजाफा, SP में 13 का इजाफा, नैस्डैक में 48 का इजाफा, निके में 218 माइनस, हैंगसेंग में 47 प्लस, शंघाई -10, सेंसेक्स 148 प्लस, सिंगापुर 2 माइनस, और अभी जो मार्केट खुली हुई है यूरोप की उसमें FTSE 100 62 प्लस है और डैक्स 131, कैक 50 प्लस है और IBEX 104 प्लस है। गैस की कीमत में भी थोड़ी सी कमी है, 1.41% कम हो के $3.01, यानी कि 305 या 6 रुपये में आप जो है तकरीबन 318 रुपये में आप कम से तकरीबन 10 लाख क्यूबिक फिट गैस ख़रीद सकते हैं इस दुनिया में। यह है असल गैस की कीमत। अब CNG यहाँ 67 का बिके, पंजाब में 40 का बिके, और इलेक्ट्रिसिटी इतना महंगा बिके इस मुल्क में, और गैस जो डोमेस्टिक गैस वो इतना महंगा बिके, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कमाने पे है, इसका ताल्लुक एक्चुअल सिचुएशन से नहीं है। गोल्ड की कीमत में भी कमी है 0.23%, 1327 का हुआ ये, और सिल्वर में 0.03 का इजाफा की कमी है, 19,117 का हुआ। गोल्ड सिल्वर वाले के चक्कर में आप लोग कोई ना पड़िएगा, बहुत लोगों को तबाह होते हुए देखा है, ख़ुदकशी करते हुए देखा है। ये बहुत ख़तरनाक काम है, आम आदमी का काम ही नहीं है। इसी तरह ये जो छोटे छोटे शेयर बढ़ते हैं घटते हैं, ये अरबपति खरबपति लोगों का काम है, जिनके पास बेइंतहा नाजायज़ दौलत है, वो तो खेल सकते हैं। वो एक शेयर को बढ़ाया उन्होंने, किसी वजह से वो नहीं बढ़ा और उनको उसमें नुकसान हो गया 2 अरब का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास 50 अरब पड़े हुए। उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि पैसे को छुपाएं कैसे। जैसे बलूचिस्तान के सेक्रेटरी साहब पकड़े गए तो उनको समझ ही भी नहीं आया कि पैसा छुपाऊँ कैसे, तो वो सूट केसेस में भर भर के रखा हुआ था, FIA ने जाके उनको पकड़ लिया। तो अगर वो यहाँ छुपा देते तो छुप जाता शायद। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई 2 सवाल हैं, एक तो TRG का बता दें कैसा देख रहे हैं आप TRG को, दूसरा ये कि आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी अपनी। इंडेक्स तो भाई 50,000 पे जाएगा, मेरी ज़िंदगी में जाएगा, ये गारंटी है, और नीचे ऊँचे जाने का कोई सवाल नहीं। जहाँ तक TRG का सवाल है, माशाल्लाह आज वो 2 रुपये 10 पैसे बढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्यों बढ़ा हुआ है, आप लोग किसी को पता हो तो बता दें।
हो सकता है इनको बहुत बड़ा कारोबार मिल गया हो। ये शेयर 1000 का भी हो सकता है, 0 पैसे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, ये हवाई कंपनी है, इनको ठेका मिल गया तो बढ़ जाएगा, नहीं मिलेगा घट जाएगा। तो TRG के बारे में तो ये है, और मार्केट मेरी तरफ से गारंटी है कि 50,000 होगी। तारिक खान यहीं बैठ के बोलता रहेगा और होगा, आप देखते रहिएगा। जो रोक सकता है रोक ले, जो रोकने वाले थे वो हार मान के हट गए अब साइड में। नाज़रीन, आज की जो बहुत बड़ी खबर है, और क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसी खबर आती है, वो है लॉर्ड्स की आज IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफर 28, 29 आज और कल। इसका ये एक कंपनी है जो एग्जॉस्ट बनाती है और रेडिएटर बनाती है, लाहौर वगैरह में इसका बेस है। उसका कारोबार इतना चला, वो देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। मोटरसाइकिल, ये जो रिक्शे होते हैं, साजगार कंपनी है, वो उमेर भट्ट साहब ने इंफॉर्मेशन दी जो कि मैंने शेयर किया है ट्विटर पे। उन्होंने बताया कि वो एक्सपेंशन पे जा रहा है। अभी वो 20,000 रिक्शे बनाता है, इंशाल्लाह वो 30,000 रिक्शे बनाएगा, और उसके लिए वो बैंक से कर्जे लेगा, कुछ अपना इक्विटी लगाएगा। तो इस जब रिक्शे बनेंगे तो एग्जॉस्ट भी चाहिए होगा, उसमें रेडिएटर भी चाहिए होगा। इसी तरह गाड़ियाँ की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, तो इनका काम अच्छा चला। तो इन्होंने सोचा कि किसी तरह कहीं से भी 750 मिलियन रुपया आ जाए उनके पास, तो ये एक्सपेंशन कर लेंगे। 500-550 इनको कैपिटल गुड्स के लिए चाहिए था, 200 मिलियन चाहिए वर्किंग कैपिटल के तौर पे एडिशनल कारोबार के लिए। तो इन्होंने ये IPO लॉन्च करने का सोचा, और इनको इतनी पजीराई मिली कि जो 90% शेयर अभी तक अमीरों ने लिया है, बड़े लोगों ने लिया, इंस्टीट्यूशन ने लिया, उसने इनको 1.2 बिलियन दे दिया, यानी 750 से कहीं ज़्यादा। और अब जो ये 10% शेयर आप लोगों को मिल रहा है, उस पर भी बहुत पैसे मिलेंगे, ज़ाहिर है 34 पे आपको भी लेना है। और इसमें से 2,500 शेयर इन्होंने कुछ रखा है अपने स्टाफ के लिए भी, 2.5 मिलियन जो भी है। बहरहाल, तो ये एक ऐसी कंपनी है, मेरी नज़र में इसका रेट जो 34 का आया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, और ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में पैसा बहुत है, लोग लगाने के लिए तैयार हैं। तो हमने इससे पहले 3 IPO देखे जब मैं नहीं शो कर रहा था, शाहीर और उसके अलावा अमरेली स्टील और हाईटेक लुब्रिकेंट जो था, उसमें हमने ये देखा कि सब की कीमत जो थी IPO के रेट बहुत ज़्यादा लग गया, डबल ट्रिपल उनको मिल गया पैसा। जब वो शेयर खुला तो नीचे चला गया क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा लग चुका था, तो वहाँ पे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। उसी बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी ये शेयर महंगा लगता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए लेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी कंपनी है जिसका नाम है लॉर्ड्स लिमिटेड, और उसको आपने 20 के बजाय अगर 34 दे भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 14 रुपये एक्स्ट्रा जो उसके पास आएगा उससे मज़ीद वो कारोबार को बढ़ाएगा, और इन ड्यू कोर्स वो शेयर जो है 34 से भी ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो बहुत ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद लोग हैं, जो वो ये सोच के लेंगे कि 34 का लेंगे और ये 38 का हो जाएगा, उनके लिए बुरी खबर है। ये 20 का हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। तो जो लोग खेलना चाह रहे हैं उस खेल से दूर रहें, जिनको लेके छोड़ना है उनके लिए कोई मसला नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें, और मेरा मशवरा है कि सिर्फ 500 अप्लाई करें, ज़्यादा ना करें। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद से मिसेस ताजा बोल रही हूँ। मिसेस ताजा, वेलकम टू शो। तारिक साहब, आपसे पूछना था कि बहुत पहले एक दफ़ा आपने नेशनल बैंक का कहा था तो मैंने लिया था, अभी भी मैंने लिया है। तो अब क्योंकि नेशनल बैंक तो काफ़ी हाई जा चुका है, तो क्या इसको बेचूं या रखूं? अभी कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आएंगे 2017 में जनवरी में। आपको मेरी बात याद है तो आपको ये भी याद होगा कि अज़राए मजाक मैंने ये कहा था कि आप मुझे इसका MD बना दें, मैं इसके 200 का शेयर कर दूंगा 3 साल के अंदर। आई स्टिल स्टैंड बाई दैट। वर्किंग इस पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है प्राइवेटाइजेशन की, तो ये जब ये प्राइवेट हो जाएगा प्रॉपरली, और अभी वहाँ आपको पता है वहाँ पे जो एक मामूली से मामूली ड्राइवर है उसकी तनख्वाह 45-50 हज़ार रुपये, और उसको एक प्रोटेक्शन है जॉब की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने की वजह से उसको आप निकाल नहीं सकते। आपको ड्राइवर पसंद नहीं है, आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन आपको उसको रखना है क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्टेटस ऑलरेडी चेंज हो गया, और मेरे ख्याल में ये 40-50 हज़ार वाली तनख्वाहें भी जो लोगों को निकाला जा रहा है, वो जैसी कॉस्ट कम होगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बेस बहुत बड़ा है, और ये बैंक अगर जो अभी MD है उसको हटाया जा रहा है, दूसरे को लाया जा रहा है, दूसरा भी अगर नहीं कर सकता तो मुझे आप सिर्फ 2 साल के लिए, मैं नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको मैं 200 का शेयर कर दूंगा, नहीं करूँगा मुझे 2 साल के लिए जेल डाल देना। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। सर। वालेकुम जनाब।
सर ये मुझे मालूम करना था शब्बीर टाइल के बारे में, इसका कहीं माहिदा वगैरह हुआ है किसी कंपनी से, तो ये लेने जैसा है? अगर नई इन्वेस्टमेंट की जाए तो शब्बीर टाइल लेके रखना जैसा है? सर शब्बीर टाइल का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था मैं, जब पाकिस्तान आया था, और इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी बिकॉज ऑफ चाइनीज़ इम्पोर्ट। अब ये आस्ते आस्ते क्योंकि हमारी करेंसी उस ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जब से करेंसी नीचे आई उसके बाद से इन कंपनी चाइनीज़ माल महंगा लगने लगा, इनका माल बिकना शुरू हुआ, तो आस्ते आस्ते दे आर कमिंग अप। इन द लॉन्ग रन दिस कंपनी शुड डू वेरी वेल, क्योंकि टाइल मट्टी का अगर टाइल भी हम ना बना सके तो और क्या बनाएंगे। तो इस पर चाइनीज़ क्यों बनाता है टाइल भाई, वो कुछ और बना ले, मोबाइल शोबाइल कोई हाईटेक चीज़ बना ले, सोलर पैनल बना ले। बहरहाल इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको मैं बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूँ। हर कंपनी के अपने डायनामिक्स होते हैं, मैनेजमेंट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये ठीक से काम करें तो ये कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है, आप इसको ले सकते हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे मरी ब्यूरो के बारे में। जी क्या चाहिए? ये सर थोड़े से मैंने शेयर लिए हैं, तो ये एक्स होने वाला है 30 को। जी जी। तो एक्स पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा? ये जो 1500% दे रहे हैं इस पे। नहीं, आपने कब लिया डिपेंड ये करता है। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर ये शेयर्स हर मिनट आगे पीछे हो रहे होते हैं, अभी मेरे पास है, अभी आपके पास है, इसलिए एक सर्टेन पॉइंट पे इसको कहते हैं स्पॉट कट किया जाता है, रोक दिया जाता है कारोबार। उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोटो खींची जाती है कि ये शेयर जो आपने लिया है वो आपका है या मेरा है, मैंने बेचा था, आपने ख़रीदा था। जो स्पॉट का डेट होगा उस दिन जिसके पास होगा, तारिक खान के नाम होगा तो तारिक खान का आ जाएगा कि तारिक खान ओन्स 100 शेयर्स, अगर आपके नाम पे होगा तो आपका आ जाएगा। वो स्नैपशॉट लेके पिक्चर लेने के बाद उसके बेसिस पे ये सारी वर्किंग होती है कि ये साहब के पास 100 शेयर है तो उसको 1500 उनको मज़ीद शेयर दिया जाए, और 100% यानी कि जो भी उसकी फेस वैल्यू उसका 100% डिविडेंड दिया जाए। तो डिटर्मिनेशन होती है एक स्पॉट पॉइंट पर। अगर उससे पहले आपने लिया है तो आपको मिलेगा, उसके बाद लिया है तो नहीं होगा, मिलेगा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। जी तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। दिस इज जुल्फकार अली फ्रॉम फौजी। जुल्फकार साहब वेलकम शो सर। आप फाइन सर। अच्छा, तो ये एक दो रिकमेंडेशन आपने पहले भी दिए हैं, उस पर आपका दोबारा मैं थोड़ा इनपुट लेना चाहता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब को आजकल कुछ बुलिश देख रहे हैं, एक तो इसका बताइएगा कि इज इट स्टिल इन दिस रेंज के इट कैन बी बॉट, और दूसरा ये बताइएगा कि पाक PIBTL ये जो टर्मिनल का है इसका दिसंबर की लॉन्चिंग है, कब है, इसको अभी ले सकते हैं? जी मैं स्टार्ट करता हूँ बैंक ऑफ पंजाब से। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में आज खबर है जनाब, तारिक खान की बातें सब गलत हो रही हैं। आप लोग छोड़ दें मेरा शो देखना, क्योंकि मेरा अक्सर बातें आजकल गलत हो रही हैं। मैं बेकार सा आदमी हूँ। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज़ अपग्रेडेड द लॉन्ग टर्म entity rating of Bank of Punjab POP to AA with short term highest rating of A1+। मैं कहता हूँ कि ये 0 का शेयर है, ये एजेंसी कहती है कि AA+ है, AA1 है। अब आपको जिसका सुनना है सुन ले, मैं अपने जगह से नहीं हटूँगा। ये बैंक को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20 बिलियन डाला है कि इसको ये चले, उसके बावजूद सेंट्रल बैंक वाज नॉट हैप्पी, तो उन्होंने 14 बिलियन की गारंटी दी है कि जी इस बैंक को आप चलने दें, इनका जो बैड डेट है इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, नहीं होगा तो हम 14 बिलियन देते। उस बेसिस पे ये चल रहा है और इसकी रेटिंग AA है। आई चैलेंज दिस पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी। जहाँ तक PIBTL का सवाल है सर, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका, विद इन मंथ्स इट विल बी ऑपरेशनल एंड स्टार्ट मूविंग अप। And this company, I recommend that you buy and you hold for another 200 years। ये 200 साल तक ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा और आप या आपके ख़ानदान को कमा के देता रहेगा। आप एक ज़मीन के मालिक बन रहे हैं पोर्ट कासिम पे, सॉलिड चीज़ है ये TRG नहीं है कि आज ये 20 का है, कल 35 का हुआ, 40 का हुआ, उसका 0 हो गया। नहीं, ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक ज़मीन है और उस ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं उस जगह को जाके बार बार देखता रहा हूँ। मेरे एक बहुत करीबी अजीज़ बहुत बड़े वहाँ के डायरेक्टर हैं, और वो बताते हैं कि काम वहाँ चल रहा है, प्रोग्रेस इज़ गोइंग ऑन।
आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अमार जमाली नाम है मेरा, और मैं अक्सर आपका प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ। अच्छा सर जमाली साहब, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। जनाब मेरा सिर्फ ये सवाल है, मासूम सवाल है कि आप दीवान फारूक को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये 20 रुपए 6 रुपए से उठा था, 16 से 20, अभी 40 तक पहुंचा, फिर वापस आ रहा है। तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन आपकी एक मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। अच्छा, दीवान फारूक मोटर की बात कर रहे हैं भाई आप? सर ये मैं ही एक आदमी हूँ बेवकूफ़, इन्होंने खबर छोड़ी 1-1.5 साल पहले कि जी दीवान फारूक मोटर इज़ गोइंग टू मेक SUV which will be sold for only 25 lakh with Renault। मैंने वो खबर ले लिया, क्या करूँ, आई हैव नो वे टू वेरीफाई दिस। न्यूज़ रिस्पेक्टेड मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर में खबर आई, उसके बेस पे मैंने कहा ख़रीदो इसको, कि SUV 25 लाख में हॉट केक की तरह बिकेगा पाकिस्तान में। ये नॉर्मल गाड़ियाँ 20-20, 25-25 लाख की बिक रही। साहब वो खबर कम्प्लीटली रॉन्ग थी, बिल्कुल झूठ खबर छोड़ दी गई मार्केट में। आजकल बैंक्स और ये ग्रुप दोनों मिल के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह। बैंक का मसला ये है कि दे हैव लॉस्ट 95 बिलियन रुपीज़ विद दिस ग्रुप कॉल्ड दीवान फारूक ग्रुप। उसको रिकूप करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है कि किसी तरह इनका शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, इनसे शेयर ख़रीद के बेच के मार्केट से हम निकल जाएँ। उस चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है, और आपको मशवरा ये है कि इस ग्रुप से ही दूर रहें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। थैंक यू नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। Welcome back to Tips of the Trade. Nazin, I will continue with Diwan Farooq Group and Diwan Farooq Motor issue. इन्होंने ये कहानी रेनॉल्ट की 1-1.5 साल पहले पेश की, पता चला कुछ भी नहीं था, ज़ीरो। अब रिसेंटली इन्होंने कहा कि जी अब हम शेज़ोर बनाने जा रहे हैं इस महीने से, सितंबर से। बन रहा है या नहीं बन रहा है, आई डोंट नो। फिर इन्होंने आगे का भी प्लान बता दिया कि अगले साल किया के साथ हम गाड़ी बनाएंगे, और उसके अगले साल सैमसंग के साथ मिलकर हम SUV बनाएंगे। ये सब कहानियाँ हैं, कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। मैंने शेज़ोर गाड़ी देखी नहीं है, बनी हुई नहीं, जब देख लूँगा तो मान लूँगा। दूसरी बात यह है कि जिस ग्रुप ने 95 बिलियन का लॉस दिया है बैंकर्स को, और 32 बैंक इन्वॉल्व है इसमें, जिसमें से 8 बैंक अभी भी बहुत नाराज़ हैं, क्या बैंक्स उनको आराम से प्रॉफिट करके डिविडेंड बांटने देंगे? नहीं, पहले वो कहेंगे हमारा पुराना कर्जा उतारो, ओवरड्यू बिल्स उतारो, इंटरेस्ट दो, और वो देते देते एक ज़माना लग जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, और ये सब बैंकर्स वाला मिल के ये खेल खेल रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दीवान सीमेंट चल पड़ा, बैंक ने अपना लोन कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी एंड दे मेड गुड मनी बिकॉज द शेयर वेंट अप। लेकिन अभी भी नई नई कहानियाँ। अब कहानी क्या है जनाब, कि दीवान मोटर को चाइनीज़ कंपनी देख रही है, अब वो आ गए हैं ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। अरे कहाँ की कहानी सुना रहे हो भाई, छोटे से दीवान सीमेंट ही को लेना होगा चाइनीज़ कंपनी को, और बड़ी बड़ी कंपनियां नज़र नहीं आ रही उनको। ये सब कहानियाँ छोड़ी जा रही हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मेरे जैसा सीधा साधा आदमी बेवकूफ़ बनता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई जासूसी एजेंसी तो है नहीं कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं। जो वेल रिस्पेक्टेड अखबारों में आ जाता है उसको मुझे मानना पड़ता है, और मैं वो आप लोगों को बयान कर देता हूं। दूसरी जो उनकी 2 कंपनी है, स्पिनिंग मिल एंड उसका क्या है, फाइबर, वो एक ज़माने से बंद पड़ी हुई हैं, जंग लग चुका उसके ऊपर। कर्जे उसके ओवरड्यू होते होते पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया होगा अब तक। वो उसके बारे में भी खैर जी, वो फाइबर को भी चाइनीज़ कंपनी देख रही है, स्पिनिंग को भी चाइनीज़ कंपनी देख रही है। भाई चाइनीज़ कंपनी को और कुछ नहीं मिला है, जिसके बाद बिलियन है वो खुद नहीं लगा लेगा, आपकी कंपनी को खरीदेगा। ये झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, इसलिए इस ग्रुप से मैं अब बदजन हो गया हूँ। मैंने 1 हफ्ते पहले लोगों से कहा बेचो, जो प्रॉफिट मिल गया है 2 का 40 हो गया, 8 का 40 हो गया, लेकर निकल जाओ। और इतनी सॉलिड कंपनी पड़ी हुई उनको आप क्यों ना लें, क्यों ना आप साजगार को ले लें, क्यों ना आप गनी ऑटो को ले लें, क्यों ना आप PIBTL को ले लें। कंपनी की कमी है क्या? आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब।
एक तो मैंने ये पूछना था फौजी फूड्स के हवाले से कि ये काफी इसका ऊंचा रेट था पहले 135 के करीब, अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले, तो ये अब 80 की लाइन में आ गया है। एक तो ये वजह, और दूसरा ये आरएफ हबीब कॉर्पोरेशन का भी रिजल्ट आया, तकरीबन 2 रुपए दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये लोअर लॉक की तरफ चला गया, हालांकि शेयर की इतनी मालियत भी नहीं है। अच्छा, कितने का शेयर है अभी आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन? ये कुछ 50 के करीब है जी। 50 का, और रिटर्न आया 2 के हिसाब से इसको 20 का होना चाहिए, जो आजकल हमारा मल्टीपल ऑफ 10 का चल रहा है। ये जाली है, ये 50 रुपये का रेट। ये कंपनी आपको पता होना चाहिए कि कभी 2200 का भी था, तो इन्होंने बड़ा लूटा है लोगों को। 2200 पे ले जाके अच्छे शरीफ लोगों ने लगा दिया, सीधे साधे लोगों ने 2200 पे ख़रीद लिया। आरिफ हबीब की वैल्यू 2200 रुपये, और वो 2200 जो मालिकान थे उनको तो पता था कि इसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो उसके बाद से वो गिराना शुरू किया। जो अब फंस गए, और जो बेच के शुरू में 2200 पे निकल गया, आप सोच सकते हैं कि उसका 10 रुपया जब 2200 का हो गया तो वो कितना अमीर हो गया। उसी पैसे से उसने कई फैक्ट्रियाँ लगा ली, और आम आदमी पिट गया, और शेयर मार्केट को जुआ खाना डिक्लेयर कर दिया। इससे दूर रहिएगा। जहाँ तक फौजी फूड का ताल्लुक़ है, ये जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी बन रही है, जिसमें FFBL पार्टनर है, और एक इंटरनेशनल कंपनी इसमें पार्टनर है, और नून फूड वाले पार्टनर हैं। और इनका काम ये होगा जनाब कि यहाँ से ये मीट एक्सपोर्ट करेंगे। मीट एक्सपोर्ट का काम बहुत ही वायबल है। मैं शबरवाल साहब को जानता हूँ इंडिया के, जिन्होंने बहुत पैसे पीटे मिडल ईस्ट में। अब पाकिस्तानियों की बारी है। तो ये और शाहीर ग्रुप जो है, ये दोनों यही काम करने जा रहे हैं। दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वक्ती तौर पे क्यों गिर गया नहीं पता। जो खुला था वो बहुत ज़्यादा रेट पे खुला था। इनके 2 शेयर्स हैं, एक वोटिंग राइट वाले, एक नॉन वोटिंग राइट वाले। नॉन वोटिंग सस्ता है, वोटिंग वाला महंगा है। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपको मेरा मशवरा है कि आप आराम से बैठ जाएं। ये कंपनी आप देखिएगा 200, 300, 400 की होगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर वैसे में 2 दिन से जो मंदी चल रही थी, मैंने शॉर्ट सेल किया था, और आज भी मैंने TRG शॉर्ट सेल किया। अब मैं फंस गया, अब क्या करूं सर? आप तबाह हो जाएंगे। 2 दिन तो मैं कमा रहा था माशाल्लाह, लेकिन आज फंस गया हूं। तो आज गंवाएं बैठ के। अभी ये चला जाएगा 100 रुपये का, तो क्या करोगे? मेरे साथ हमारे लोगों के साथ हो चुका है। शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग सेलिंग, भूल जाएं ये सब काम। अपना कारोबार करें। जो भी पढ़ाई करते पढ़ाई करें। यू आर नॉट ए जीनियस, यू आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग दैट यू नो कि व्हाट विल हैपन टू TRG। यू नेवर नो। मैं 18 अकाउंट मैनेज करता हूँ रिश्तेदारों को, दोस्तों के, करीबी दोस्तों के। एक खातून हमारे यहाँ काम करती थी, हमारी एजेंसी, बहुत स्मार्ट अपने आप को समझती थी। वो POL को ख़रीदती थी, बेचती थी। कभी भाटा, कभी ख़रीदती थी, कभी ऊपर चला जाता था तो बेचती थी। एक पॉइंट पे उन्होंने 1,000 शेयर मेरे तमाम लोगों को मेरी परमिशन से, उससे पहले वो कमा के दे रही थी, बेच दिया, भाटा मार दिया, यानी कि बेच दिया। क्योंकि उनको पता था, वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट थी, वो बहुत अच्छी डीलर थी, कि ये 220 से बढ़ता है, और ये पता नहीं जो भी रेट था 300 पे जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। तो 300 के रेट पे उन्होंने भाटा मार दिया। उसके बाद वो शेयर बढ़ते ही चला गया। 100 रुपये जब बढ़ गया, 1-1 लाख का जब अकाउंट में छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, स्टूडेंट्स, मदिया सुबिया वगैरह, सबको नुकसान जब हो गया, तब जाके सबको होश आया और उसको उन्होंने काटा। उसके बाद से मैंने कहा आइंदा कभी कोई मेरे फैमिली में इस तरह के स्पेकुलेटिव काम नहीं करेगा, भाटा मारना या ख़रीदना विद अ व्यू टू सेल। यू डोंट नो वेयर इट विल गो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, मेरी दुआ है कि TRG वक्ती तौर पे 60 रुपये का हो जाए। ये साहब को एक सबक मिल जाए, बहुत कमा रहे थे ये। कोई आज तक कमा के नहीं गया। जुआ खाने 1000 आदमी जाता है, कोई भी एक बता दे कि कमा के निकला है। इस्लाम में इससे ज़्यादा बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है जुआ खेलना। शेयर का जुआ खेलना भी जुआ है। शेयर में इन्वेस्टमेंट करना मुकद्दस काम है। अल्लाह उसका सिला देगा आपको, क्योंकि आप बच्चों को नौकरी दिलवा रहे हो, लेकिन उसके साथ खेलोगे तो गुनाह है ये। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सलाम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सरकार, ये आपसे 1-2 मशवरे पहले भी ले चुका हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी सर।
बस ये अर्ज करना है कि दोस्त स्टील जी, इसके बारे में कुछ आगाह कीजिए। और ये वर्ल्ड का टेलीकॉम जो है ये इतना बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप? जी सर, दोस्त स्टील साहब आपको पता ही होगा, ये लाहौर बेस्ड कंपनी है, बड़ी प्राइम ज़मीन है उसकी। ये बंद हो गया था, अब इसको फिर से चलाया जा रहा है और ये शायद राइट इशू भी लेकर आएंगे। इसी बुनियाद पे इसका शेयर जो है ये बढ़ के अब अच्छे लेवल पे आया है। स्टील के कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है पाकिस्तान में। अगर आपके पास पैसा है तो आपको मशवरा देता हूँ कि स्टील मिल खोल लें, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ स्टील जो स्क्रैप है वो $750 से घट के $250 की हो गई है, और यहाँ जो है स्टील अभी भी उसी रेट से बिक रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। स्क्रैप लाएँ, उसको एक सर्टेन हीट दे के गर्म करें, उसके बाद स्टील के जो भी चीज़ बना लें आप। बहुत आसान काम है, सिंपलेस्ट पॉसिबल काम। अच्छा जनाब, WTL का ये है कि WTL सलमान तासिर साहब वगैरह ने मिलकर ये बनाई थी। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था कि केबल एंड ये TV का नेटवर्क आपको मिलेगा, एक सर्टेन रेट था उसका, उसको बेसिस पे उनको मोनोपोली मिली थी तकरीबन पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाकों में, पॉश एरियाज़ में, और ये सर्विस चलती रही काफ़ी दिनों तक। बाद में इस ग्रुप ने ये ओमान टेल नाम की एक कंपनी, ओमान टेलीकॉम, वो आई और उसने इसका शेयर जो है मैक्सिमम मेजॉरिटी से ज़्यादा शेयर ख़रीद लिया। लेकिन वो जब से वो ओमान टेल आई बिल्कुल ही मैनेजमेंट इसकी ख़त्म हो गई। वो जो डायनेमिकिज्म था, उसके अंदर जो मूवमेंट थी, सब ख़त्म हो गई। लोग करप्शन वगैरह में लग गए और ये कंपनी आस्ते 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 बैठ गई। अब ओमान वाले थक हार के जा रहे हैं और एक पाकिस्तानी ग्रुप इसको ले रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट की नज़र आ रही है कि जब पाकिस्तानी $10 मिलियन लगाएगा तो फिर वो उसको बचाने के लिए मेहनत भी करेगा। इस बुनियाद पे ये चल रहा है जनाब। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जनाब। सर जी सफदर बात कर रहा हूँ सजोरा से। ये बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछना था जी। सर बैंक ऑफ पंजाब के बारे में आज ही रिपोर्ट आई है कि उसको जो रेटिंग एजेंसी है उसने AA कर दिया है लॉन्ग टर्म और A+ शॉर्ट टर्म। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बहुत सालों तक बैंकर रहा हूँ और मैं क्रेडिट मैनेजर रहा हूँ, मैंने ऑडिट भी किया है, और मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक मुझे ये बताया गया कि इस बैंक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बैड डेट है, और जितने अच्छा इस बात पे एक और मैंने कहता हूँ इस पर कि बैंक सिंध बैंक है, खैबर बैंक है, ये सब बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट चलाती है बैंक तो वहाँ पे पॉलिटिकल जो कनेक्शंस की वजह से वहाँ पे लोन दिए जाते हैं, वो सब ख़राब हो जाते हैं। यही वजह है कि बैंक ऑफ पंजाब इज़ कंटिन्यूसली सफरिंग। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 34 बिलियन का गैप है। 34 बिलियन इनका ख़राब हो चुका है, कैपिटल तो उड़ चुका, 34 बिलियन का गैप है, जिसको फिल इस तरह से किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20 बिलियन तो ऑलरेडी डाला है कैश, और 14 बिलियन की गारंटी दी है। शायद आजकल शहबाज शरीफ साहब के पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने स्टेट बैंक को गारंटी दी कि इसको बंद ना करो। तो मेरी नज़र में इस बैंक की वैल्यू ज़ीरो है, और ये सो कॉल्ड क्रेडिट एजेंसी है, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। वो कहता है कि बहुत अच्छी बड़ा अच्छा बैंक है। अब आपकी जजमेंट है, जो करना करें। आइए क्लाइव को से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक खान बात कर रहे हैं? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा वेलकम कराची से। वेलकम टू शो। मेरे पास और मेरी बेटी ने थोड़े से अमाउंट जमा किया है, 2 लाख रुपए। माशाल्लाह। उसके लिए क्या लेना चाहिए, लेके रखना चाहिए? मैडम आपको एक तारिक महमूद साहब ने मुझे कहीं से इनको ईमेल मिल गया, उन्होंने मुझे ईमेल किया, मैंने उनको जवाब दे दिया। फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आप मेरे लिए पोर्टफोलियो बनाएं, सिंबल भी बताएं, रेट भी बताएं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, आपको भी यही देता हूँ कि आप बेटी से कहें और आप ख़ुद भी जाके मेरे पिछले 10 शो देख लें। कल का शो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मेरे ये शो शुरू होने से पहले। मेरे 10 शोज़ अगर आप देख लेंगी तो आपको इतने नाम मिल जाएंगे कि 2 लाख रुपए। और मेरा मशवरा ये होगा कि 2 लाख से आप कम से कम 10 और हो सके तो 20 शेयर, 20 किस्म की 20 कंपनी में पैसे लगाएंगी, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो। और ये लगा दें, और जो नाम मैं लेता रहता हूँ वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, जैसे PIBTL है, हाईटेक है, ये दोस्त स्टील है, ये सब
ज़मीन पे खड़ी हैं, इनके पास एक ज़मीन है। 2 स्टील बंद हो गया था, लेकिन क्योंकि वो लाहौर में है, वो ज़मीन आजकल बहुत महंगी है, उसको वो ज़ीरो नहीं हुआ, वो फिर से उठ के खड़ा हो गया, किसी ने कैपिटल डाल दिया, फिर से चल रहा है वो। तो ये इस तरह की कंपनी आप फातिमा लगाइएगा। और दूसरा मशवरा ये है, बच्ची को भी कहिएगा कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई करे, इसको शेयर को रेट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं आइंदा, आप भूल जाए। इंशाअल्लाह ये आपको कमा कमा के देता रहेगा, आपके अकाउंट में डिविडेंड आते रहेंगे, उसी से गुजारा कीजिएगा। इसको ख़रीद बेच के चक्कर में ना पड़िएगा। ब्रोकर हजरात आपको बहुत मजबूर करेंगे कि बेचो ख़रीदो। फातिमा मैडम 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, बेच दो। आपका अभी 2 रुपये का नहीं, ये अभी 100 रुपये का फ़ायदा होगा, मैं बैठती हूँ आराम से उसके ऊपर, ये आप लीजिएगा। हसन साहब बता रहे हैं कि मार्केट क्लोजिंग आ गई हमारे सामने। हसन साहब क्या 60 प्लस, आज मैं चश्मा भी लाया हूँ। हाँ जी, 60 प्लस पे क्लोजिंग हो गई। और मैं पढ़ रहा हूँ, हसन नज़र आ रहा है मुझे। 4355 करंट है। हाई जो आज गया है 4467, लो 4207। बहुत अच्छी क्लोजिंग, बहुत अच्छी क्लोजिंग। ये 3rd डे है जो हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। ये जो इंडिया से जंग वंग का ख़तरा था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद से ये आप देखिए कि पॉजिटिविटी वापस आ गई। 30 इंडेक्स भी जनाब में कमी है, 7.58 कम हो गया। ये 22,344 का है अभी, और इसकी हाई जो है 22,405 है, लो 22,266 है। 30 इंडेक्स सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके बाद 100 इंडेक्स सेंसिटिव होता है। ऑल शेयर जो होता है सबसे कम सेंसिटिव होता है, कि उसका बेस 600 शेयर का है। अभी आप देखें कि ऑल शेयर्स पे क्या हुआ। ऑल शेयर्स पे भी 16.52 की कमी है। 27,509 का लेवल, हाई इसका 27,624, लो 24,475। और इस तरह से ये इंडेक्सेस माइनस में है, लेकिन हमने देखा कि 100 इंडेक्स जिस पे हम ज़्यादातर जिक्र करते हैं, वहाँ पे 60 की पॉजिटिविटी है। जिन कंपनियों में काम हुआ उसमें जो एडवांसिंग कंपनी थी 174, डिक्लाइनिंग 214, अनचेंज्ड 17, 405 कंपनियों में काम हुआ। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, 600 में से 405 कंपनियों में काम हुआ। पहले ये होता था कि हम ये देखते थे कि अक्सर 250-300 कंपनियों में काम होता था। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में काम हो रहा है, मूवमेंट है, और ये एक बड़ी हेल्दी साइन है। नाज़रीन, वाइंड अप से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मेरे शोज़ अभी का शो जो है अब कल इस शो के शुरू होने से पहले इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे शोज़ को इंटरनेट पे देखते हैं, और ये फ़ौरन के फ़ौरन अपलोड हो रहा है। उससे पहले ये शो जो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद ये रिकॉर्डेड शो आ जाएगा 3:10 के टाइम फ्रेम पे, आप उसको देख सकती हैं www.businessplusTV.pk पे। और अगले शो तक वो चलता रहेगा, उसके बाद वो नया शो आएगा तो ज़ाहिर है वो हट जाएगा। इसी दौरान हमारी जो सोशल मीडिया टीम है इंशाअल्लाह उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देगी, वहाँ आप फॉरएवर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिज़नेस प्लस टीवी का जो फेसबुक है, फेसबुक पे जो पेज है उसको लाइक करें, उसको ज्वाइन करें। वहाँ हमारे मिनट बाय मिनट अपडेट आते रहते हैं। आजकल बड़े ज़बरदस्त किस्म के उमैर और ओवैस और सेलिना जैसी ख़वातीन हमने हायर की हुई हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। तमाम न्यूज़ के ऊपर वो कमेंट्री भी डालते रहते हैं। वो ट्विटर पे भी जाता है और फेसबुक पे जाता है। ज़रूर इसको देखें आप लोग, और आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको फिर बिज़नेस प्लस के ट्विटर और फेसबुक के अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। इफ़ यू वॉच दीज 2 सेट्स ऑफ सोशल मीडिया, तो आपको दूसरे न्यूज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। तमाम बिज़नेसमैनों को, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वेबसाइट ये फेसबुक को भी लाइक करें, हमारे ट्विटर को भी ज्वाइन करें, और साथ साथ ये जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसको ज़रूर देखें। तमाम शोज़ लाइव स्ट्रीम होते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग होने के कुछ देर के बाद उसको रिकॉर्ड करके उस टाइम 3:10 या जो भी टाइम शो का होता है उस पर डाल दिया जाता है। तो माशाल्लाह हमारी जो ये देखिए ट्विटर के एड्रेसेस आ रहे हैं। बिज़नेस ये हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग का है, businessplusTV.pk लाइव टीवी स्ट्रीमिंग, बेहतरीन क्वालिटी तस्वीर के साथ ये आती है। इंशाअल्लाह
दिस चैनल विल बीट अदर चैनल्स वेरी सून। इसकी अब रेवेन्यू वगैरह भी बढ़ना शुरू हो गई है, पजीराई हो रही है। फाइनली पीपल हैव रियलाइज्ड कि दिस इज़ द ओनली चैनल जो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक बिजनेस के शोज़ करता है और इस पर एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोलता। हमारे सारे एक्सपर्ट्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियस। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा मालिकों ने कि ये बोलो या ये ना बोलो, ये हमारी कंपनी की तारीफ़ कर दो या दूसरे की खराब नहीं। बहुत ऊंचे मोराल के लोग हैं ये लोग, एथिक्स इनका बहुत हाई है। इंशाल्लाह इनको कामयाबी होगी, इंशाल्लाह इनका चैनल, इनके और कारोबार चलेंगे, मेरी दुआ है इनके लिए। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।